स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 3 rods of identical area of cross section and made from the same metal from the sides of an isosceles triangle ABC। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। इस तरह से मान लो ये B है, ये A है और ये C है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे राइट एंगल B पे लेना था, तो राइट एंगल B पे ले लिए। द पॉइंट्स A एंड B आर मेंटेन एट टेम्परेचर T एंड √2T। तो जो A है उसका टेम्परेचर T बोला है, B का टेम्परेचर बोला है कि √2T होगा, और जो C है उसका टेम्परेचर बोला है कि TC होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि ठीक है, इतना इसके आगे इन द स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C इज TC। तो स्टेडी स्टेट है एट एज्यूमिंग दैट ओनली हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस। हीट कंडक्शन यहाँ पे होने वाला है, तो TC/T का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। देखो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि B का टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, A से। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि B से हीट एनर्जी या हीट करंट फ्लो हो रहा है B से A में, और एक रास्ता होगा A तक जाने का, वो इधर से होते हुए होगा जाने का। मतलब कि हीट जो है वो B टू C जाएगा और फिर हीट C टू A जाएगा। तो इस तरह से B से A की तरफ हीट का फ्लो होगा। एक तो डायरेक्ट B से A चला जाएगा और एक B से C होते हुए, C से A होते हुए हीट का फ्लो होगा। क्योंकि ये कंडीशन एक स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हीट B से C गया है वही हीट C से A के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो रास्ता है वो B से C होते हुए C से A तक जाने का है। तो यहाँ पर रॉड के द्वारा कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स कि एक ही रास्ता होने की वजह से जो हीट B से C गया था वही हीट C से A भी जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं B से C के लिए। अब यहाँ पर तीनों रॉड्स क्या है, आइडेंटिकल है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम है, साथ में मेटल भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग जो K लेंगे वो दोनों के लिए सेम होगा, BC और CA के लिए, क्योंकि ये K जो होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो K इंटू एरिया A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। फिर से K सेम होगा क्योंकि मेटल सेम है, एरिया भी सेम है। टेम्परेचर ऑफ C माइनस टेम्परेचर ऑफ A डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ C से A। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। K से A कट गया, KA कट गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया दोनों तरफ से KA। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ B कितना था, √2T। टेम्परेचर ऑफ C नहीं पता। लेंथ ऑफ BC मान लो x है, और यहाँ TC माइनस TA, TC नहीं पता, TA का वैल्यू टेम्परेचर, A का वैल्यू T दिया हुआ है, अपॉन लेंथ कितना हो जाएगा, √2x। क्यों, क्योंकि जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा उसमें ये अगर x है और ये भी x है तो इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से √2x होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर √2x हो जाएगा C से A का लेंथ। x और x कट गया। अब √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर ला करके, तो ये हो जाएगा 2t माइनस √2TC इक्वल टू TC माइनस T। अब 2t और उधर से t आके हो जाएगा 3t, और ये √2 उधर चला जाएगा, TC कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2 यहाँ बचेगा। तो फाइनली यहाँ से मेरे को TC/T का रेशियो चाहिए था। तो TC/T का जो रेशियो है वो आ चुका है 3/1 प्लस √2, 3/1 प्लस √2। सो 3/1 प्लस √2 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। थैंक यू।